लोगों के मन में जो बात है कि यहाँ पर कोई चीज है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई अविश्वसनीय बात है, क्या वो सही है या फिर ये केवल उनके मन का भ्रम है? ये समझने के लिए हम यहाँ पर रात रहकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। इन्हीं घरों में जाकर जिन्हें छोड़कर लोग चले गए हैं, दीवारें तो खड़ी हैं लेकिन बिल्कुल वीरान, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। पर यहां पर अगर कुछ होगा तो क्या हमारे उन उपकरणों में कैद होगा? क्या यहां पर वाकई कुछ है या जो है वो केवल मन का भ्रम है? छतरपुर जैसी प्रसिद्ध और कोलाहल से भरी जगह से केवल 40 किलोमीटर दूर क्या वाकई कोई ऐसी बस्ती है जो अनजाने खौफ के कारण उजड़ चुकी हो? क्या देखा गांव के लोगों ने ऐसा जो वो सब कुछ छोड़कर भाग गए? क्या हुआ लोगों के साथ जो गांव तबाह हो गया? कौन है वो 4 लोग जो अब भी उसी सुनसान इलाके में रहते हैं जहां से बाकी सब पलायन कर गए? कितना परिवार रहता है यहाँ पे? कुल 4-5 जने हैं। और घर कितना था? घर पहले लगभग 20-25 घर। 20-25 घर। हाँ। बाकी लोग कहाँ गए? माँ भाग गए। क्यों? अरे भूत प्रेत लगे जो। भूत प्रेत? हाँ। आत्माराम तिवारी की इन बूढ़ी आंखों ने अपने सामने पूरे गांव को अनजाने खौफ के चलते खाली होते देखा था, लेकिन ये खुद गांव में क्यों रह गए? क्या इन्हें कभी डर नहीं लगा? क्या कुछ आवाज? ऐसा करे वो आदमी। लोगों को होता? हाँ, सबको लोग आता ना। हाँ। इसे गाँव भाग को। आप को नहीं पकड़ता? हम पर वो को हम पे आज लोड़ी हमें बोलो, झूठ नहीं बोल रहे हमें। आपको डर नहीं लगता? हाँ, हमें डर को गोली। तो आप जो 4 आदमी यहाँ पे बचे हैं, हम किसी को डर नहीं लगता? हमको नहीं लगा डर। हमें ना कोई वो दिखा था। अब चिची याद है रात के सो हमें कहा करने जा को आते यार। हमारी हैरानी बढ़ती जा रही थी और बुजुर्ग आत्माराम एक के बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से गांव के रहस्यों में जोड़ते जा रहे थे। एक मुसलमान आओ कोई बोला लगे आप लोग को मैं साइकिल सही जगह आओ हो, बोलो हम नहीं आए हिंदू फिंदू के देवता। हम लत जाके भगा दी। हमने भी अब भरो 40 बार हुए जो उधर गाँव से गए बत्ती में गए बिल्कुल चिपकी गए। अच्छा। आगे भगाएगा बोलो माए उसको मारेगा। मैं मारे भूगो सास की है हमें कहा करने। मैं गाँव से मैं कहा हुआ बब्बा? अरे बोले बचा दो। तो मैं 2 लात नहीं वो कहें सो हाँ सुना होगा वो। अच्छा। मैं जो है हिंदू को देवता। फिर तो उन्हें 5 नारियल फोए और 20 ले कान पकड़े उठो बैठो चलो गो। फिर नहीं आओ लौट। रात जैसे जैसे गहरा रही थी, आत्माराम तिवारी के मन में गहरे दफन अनुभव भी बाहर आते जा रहे थे। और कह रहे हैं इधर खजाना है, इधर गड़ा हुआ। हाँ, जब अच्छा खुद है कड़ा भाग ले। बहुत 7 झंडा को गाँव रो जो। अच्छा। जितने ये कुआ है पूरे में गाँव बस भाग गए या न कब हमारी जिंदगी में हमें खबर ही नहीं है। खजाने वाली बात हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी, या ये भी कहा जा सकता है कि गांव से जुड़ी जितनी कहानियां या लोगों के दावे हमने सुने थे उनमें किसी में भी खजाने वाली बात नहीं थी। खैर, अब हम उस दूसरे घर की ओर पहुंचे जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति से हमारी मुलाकात हुई। आपको भूत दिखा था? नहीं दिखा है। हमारे घर का हुआ। आपको लगता है झूठ मूठ का सब चलेगा? नहीं, हमें नहीं दिखा। हमें का दिल उड़ा दिया। हमको याद भी आता है जब हम 2 में पढ़ाई थे फिर यात्रा जैसा में का चूलो नहीं। अब बाद मन लगो सो भाग गए। मन में वहम हो गया सबको। हाँ। ताज्जुब की बात है कि जो लोग हमें गांव में मिले उन्हें न कभी डर लगा न कोई अनहोनी उन्होंने अपनी आंखों से देखी, लेकिन फिर भी
200 से ज्यादा लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। इतने में भजन की आवाज ने हमारा ध्यान खींचा। जिस गांव के बारे में इतनी डरावनी बातें कही जाती हैं और ये माना जाता है कि लोग दिन में भी उधर से निकलने में कतराते हैं, उस गांव के बीचों बीच ये कैसी यात्रा गुजर रही थी। ये ध्वजा लेके कहाँ पे जा रहे हैं आप? बिहारी के मंदिर के पास, वहाँ से सीताराम आना है। हाँ। हनुमान जी के मंदिर के पास रोज इस समय जाते नहीं, हर मंगल 5 मंगलवार को होती है ये। हाँ। एक वर्ष में वहाँ से हाँ। यहाँ तक। क्यों किया जाता है ये हमारी धार्मिक परंपरा के अंतर्गत हाँ। जो आगे से होती आई है। अच्छा। तो हर वर्ष होती है। तो हनुमान जी का मंदिर? नहीं, वहाँ है बिहारी जी का मंदिर। अच्छा, यहाँ कृष्ण है जी का? जी हाँ। हाँ। और हनुमान जी का पीछे है? हाँ, यहीं रोड के किनारे। अच्छा जी। तो ये आप पताका लेके अभी ध्वज लेके? हाँ हाँ, वो वहाँ से सभी लोग गांव वाले हाँ। आएंगे। हाँ। और यहाँ सीताराम होगी, मतलब 1 घंटा करीब। और इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। अच्छा। और अपने अपने घर चले जाएंगे। अच्छा। बिहारी जी की पताका बदलने के लिए मंगलवार को इसी तरह से यात्रा निकलती रहती है, यह हमें बताया गया। भक्ति कीर्तन का कारवां गुजर गया तो एक बार फिर गांव सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तभी अचानक एक नौजवान जो उस कीर्तन मंडली का हिस्सा था, अजीब सा व्यवहार करने लगा। तुम देखना है वो हमें वहां से निकल जाने की चेतावनी दे रहा था। हालांकि गांव के कुछ बुजुर्गों के बीच बचाव के बाद वो सामान्य स्थिति में लौटा और वहां से चला गया। हमारे पास अब पहले से भी ज्यादा सवाल थे। गांव में किस अदृश्य शक्ति से डरकर लोग गांव छोड़कर भाग गए? शरीर पर देवता आने की बात में कितनी सच्चाई है? खजाने की रक्षा वाले दावे की हकीकत क्या है? लोगों के मन में क्या है, जो भ्रम बैठा है हाँ। कि यहाँ पे कुछ जो शक्ति हैं देवी देवताओं की, वो लोगों को परेशान कर रही हैं, इस वजह से भाग रहे हैं। अच्छा, दैवीय शक्ति से जी 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 कह रहे हैं? जी, या देविक शक्ति हो हाँ। या भूत प्रेत हो, कोई भी हो। अब भाई मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, ना मेरा सामना आपने हुआ। सुना है। तो आसपास के गांव वाले भी डरते हैं यहाँ हाँ आने हाँ से? हाँ, डरते हैं रात में। हाँ। जैसे रात में हो या दोपहर में 12-2 का टाइम हो, तो लोग बाग यहाँ से सीधा पड़ता है इस पुरवा के जाने के लिए, तो लोग बाग चक्कर से जाना पसंद करते हैं। सीधा नहीं, से गुजर के नहीं नहीं। आते हैं। लोगों के मन का खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो अपनी संपत्ति छोड़ गए, वापस लेने तक नहीं लौटे। जो भी उपाय किया वो भी डर को कम नहीं कर सका। कोई तो वजह होगी ना कि लोग अपना संपत्ति, अपनी जमीन छोड़कर भाग गए हैं। मैडम क्या है, लोगों के लिए संपत्ति से ज्यादा जान है। हाँ। जान है तो संपत्ति तो कहीं भी कमा लेंगे। हाँ। ये भ्रम बैठा है। कुछ पूजा पाठ की कोशिश की कि यहाँ पे पूजा करवा लें, हवन हाँ, करवा लें? जैसे महाराज लोग हैं, उन लोगों ने प्रयास भी शायद किया है। अच्छा। लेकिन उसमें शायद उन लोगों को शांति ना मिली हो, इसलिए यहाँ से कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है। हाँ। नया घर बनाना चाहता है। जहाँ पे जैसे जो पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, वहीं पे निवास करना चाहता है, लेकिन मजबूरी है कुछ लोगों की, इस वजह से वो उनको जाना पड़ा। रात के अंधेरे में और डरावने दिखते खंडहर लोगों के खौफ का जीता जागता सबूत थे।